Hello friends, good morning. How are you? Are you fine? I am Deepak. I live at Dawa. I belong to UP. I am Indian. This is my photo. The name of my district is Siddharth Nagar. I like English most. तो दोस्तों ये हुई हमारी इंट्रोडक्शन। अब आइए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं। ऑप्शन ए में दिया गया 28, बी में 29, सी में 75 और डी में 50। तो आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है। यदि आपको पता है तो कमेंट में लिखिए और यदि नहीं पता है तो हम बताते हैं आप। तो दोस्तों टाइम अब ओवर हो गया, तो इसका सही उत्तर है सी 75 ज़िले। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है भारत में कुल कितने राज्य हैं। ऑप्शन ए 29, बी 28, सी 75 और डी 32। आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है। आपका टाइम समाप्त होता है। इसका सही ऑप्शन बी 28 राज्य। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा है भारत में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 2 अक्टूबर, ऑप्शन बी 26 जनवरी, ऑप्शन सी 14 नवंबर और ऑप्शन डी 15 अगस्त। आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है। अब आपका समय समाप्त होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 15 अगस्त। तो क्वेश्चन नंबर चौथा है हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर ए 85,692 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 7,458 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 44,212 वर्ग किलोमीटर और ऑप्शन नंबर डी 52,364 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों यदि आपको पता है तो आप कमेंट में लिख कर दीजिए और आपको 5 सेकंड का समय दिया जा। तो दोस्तों अब आपका टाइम ओवर होता है और इसका सही उत्तर है सी 44,212 वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5वां है निम्नलिखित में से कौन भारत की राजधानी है। ये लखनऊ, बी मुंबई, सी आगरा, डी नई दिल्ली। तो आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है। तो दोस्तों आपका टाइम अब ओवर हुआ। इसी के साथ साथ मैं आपको इसका सही ऑप्शन बता दे रहा हूँ। इसका सही ऑप्शन है डी नई दिल्ली। तो दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 6वां पर चलते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन है। ऑप्शन ए में दिया गया है नई दिल्ली, ऑप्शन बी में दिया गया है लखनऊ और ऑप्शन सी में दिया गया है गोरखपुर और ऑप्शन डी में दिया गया है आगरा। तो दोस्तों इनमें से जो भी ऑप्शन सही है कमेंट में ज़रूर लिखिए और यदि आपको नहीं पता है तो आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है और उसके बाद फिर मैं बताता हूँ। तो दोस्तों अब आपका टाइम अब ओवर हो रहा है। तो इसका सही ऑप्शन है बी लखनऊ। हेलो फ्रेंड, तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 7वां पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है माननीय श्री अमित शाह, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है माननीय श्री योगी आदित्यनाथ और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है माननीय श्री नरेंद्र मोदी और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है श्रीमती आनंदीबेन पटेल। तो दोस्तों यदि आपको पता है तो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं मुझे और यदि आपको नहीं पता है तो 5 सेकंड के समय के बाद मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो आपका टाइम अब ओवर होता है। तो इसका सही उत्तर है सी माननीय श्री नरेंद्र मोदी। तो हेलो फ्रेंड, आइए हम क्वेश्चन नंबर 8वां पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8वां में दिया गया है यूपी यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है माननीय श्रीमती ममता बनर्जी और ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है माननीय श्री योगी आदित्यनाथ और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है माननीय श्री नीतीश कुमार और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है
माननीय श्री उद्धव ठाकरे। तो दोस्तों यदि आपको पता है तो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं, और यदि आपको नहीं पता है तो आपको 5 सेकंड का समय मिलता है और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों अब आपका टाइम अब ओवर होता है, तो इसी के साथ साथ मैं इस क्वेश्चन 8वां का सही उत्तर बता देता हूँ। तो इसका सही उत्तर है बी, माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी। तो दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 9वां देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी का गठन कब किया गया? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है सन 1975 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है सन 1985 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है सन 1980 ईस्वी में। और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है सन 1885 ईस्वी में। तो दोस्तों यदि आपको पता है तो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं, और यदि नहीं पता है तो 5 सेकंड के बाद मैं बताता हूँ। तो दोस्तों अब आपका टाइम ओवर होता है, तो इसका सही उत्तर है सी, सन 1980 ईस्वी में। तो दोस्तों आइए हम क्वेश्चन नंबर 10वां पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10वां में कहा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है सन 1900 में। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है सन 1885 में। और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है सन 1906 ईस्वी में। और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है सन 1916 ईस्वी में। तो दोस्तों आपको पता है तो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं, और यदि नहीं पता है तो 5 सेकंड के बाद मैं बताता हूँ। तो दोस्तों आपका टाइम अब ओवर हुआ, तो इसी के साथ साथ इस ऑप्शन का सही उत्तर है सन 1885 ईस्वी में। तो दोस्तों आइए हम क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक कौन है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है माननीय श्री कांसीराम। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है माननीय श्री ज्योतिबा फूले। और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है माननीय श्री साहू महाराज। तो दोस्तों यदि आपको पता है तो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं, यदि नहीं पता है तो 5 सेकंड के बाद मैं बताता हूं। तो दोस्तों आपका टाइम अब ओवर हो गया, तो इसी के साथ साथ इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, माननीय श्री कांसीराम। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12वां है, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है माननीय श्रीमती ममता बनर्जी। और ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है माननीय श्री नरेंद्र मोदी। और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है माननीय श्री अमित शाह। और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है माननीय श्री उद्धव ठाकरे। तो दोस्तों यदि आपको पता है तो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं, और यदि नहीं पता है तो अगले 5 सेकंड के बाद मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों अब आपका टाइम ओवर होता है, तो इसका सही ऑप्शन है ये, माननीय श्रीमती ममता बनर्जी। तो दोस्तों हमारा अंतिम क्वेश्चन पहेली है। तो पहेली में दिया गया है कि एक मुर्गी मिट्टी की दीवार पर बैठी है, अंडा देगी कहाँ गिरेगा? तो दोस्तों इस पहेली का आंसर आप मुझे कमेंट में लिखकर बताएं, और मैं इस पहेली का आंसर आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो अब हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो इस समय मैं आप लोगों को कुछ अच्छी बातें बताना चाहता हूँ। तो अच्छी बातें हैं, टाइम इज़ मनी। तो दोस्तों टाइम इज़ मनी यानी दोस्तों समय ही धन है, और हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट। तो दोस्तों परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। तो दोस्तों धन्यवाद। अब अगली वीडियो आप कल पाएंगे।